ये मुझे दे दें आप, फिर इसको देख लेंगे। तो लास्ट डिस्कशन है जी लेसन नंबर 4, अपना लेसन कह रहा हूँ कोर्स 448 की बैच स्टार्ट हुआ था। अभी आपको दिखाया ये सारा हमने कोर्स वर्क सारा हमने अल्हम्दुलिल्लाह 9 जनवरी को हमारा स्टार्ट हुआ था, जुमे वाले दिन जहाँ तक मुझे याद है। तो उसके बाद फिर हम चलते आए हैं, मिड हुआ और फिर इसी तरीके से अब हम लेसन नंबर 20 पे पहुँच गए हैं। तो इसमें जो भी हमारे लोग थे जिन्होंने हमें बहुत ज़्यादा हेल्प की है इस कोर्स को स्टार्ट करने में, एंड तक पहुंचाने में, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। स्पेशली अरशद इकबाल मलिक साहब जो चेयरमैन हैं, इसीलिए इसी तरह मेरे टीचर हैं काशिफ सोहेल मलिक साहब का, तमाम एक्यूटीज़ जो टीम है हमारी उन्होंने बड़ी हेल्प की है। अल्फला एडमिनिस्ट्रेशन का हम शुक्रिया अदा करते हैं। प्रोफेसर रमज़ान साहब जो ओनर हैं इस एकेडमी के, उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। राजा अरहम और अब्दुलरहमान बैठा है, इनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की है इस पूरे कोर्स में। स्पेशली रिवीजन क्लासेस जो हैं एंड पे तो हमने ख़त्म कर दी थी क्योंकि लोग कम थे, तो इसलिए फिर, वरना शुरू में तो रिवीजन लेसन जो हैं वो चलते रहे हैं तकरीबन मिड तक। फैमिली अपनी का और हर उस बंदे का जिसने इस कोर्स की जो मैसेज है उसको लोगों तक फैलाने में हमारी मदद की। ऑनलाइन बहुत सारे लोग हैं जो इस कोर्स को कर रहे हैं। अब हम आपसे ओपिनियन लेना चाहते हैं कि आपकी थॉट क्या है इस कोर्स के हवाले से। आपने कोर्स तो कर लिया, आज आप लेसन लास्ट था, तो आप अपने 2-3 मिनट के रिव्यूज़ जो हैं मैं चाहता हूं कि आप इधर आके इस कोर्स के हवाले से कुछ अगर कोई बात करना चाहें तो वो ज़रूर करें। सर आप आ जाएँ 2 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान को हमने आसान तरीके से समझने की मुकम्मल कोशिश की है और हर रोज़ हम दुआ भी करते रहे कि अल्लाह ताला अल्लाह पाक हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमाए। तो इसमें बहुत अच्छा सीखा है। कुरान तो वैसे ही सीखने वाला सबसे बेहतर है, तो इस तरह हमने जो है वो बहुत अच्छा सीखा है और खूब मेहनत की है और इंशाअल्लाह और भी करनी चाहिए। जो कमी कोताही हमसे रह गई है उसको भी जो है हमें पूरा करना चाहिए। अपने कोई इस हवाले से कोई बात आप करना चाहें? आज है कुछ नहीं होता, कहेंगे तो काट देंगे। और बताएं, दूसरों की मोटिवेशन होती है और क्या। कुरान अल्लाह की किताब है, इसको समझने के लिए हर इंसान के ऊपर फ़र्ज़ है। इसके ऊपर आप हिफ्ज़ भी कर रहे हैं? जी। आपने कितने स्पारे कर लिए? आखिरी 3 स्पारे हिफ्ज़ किए थे मैंने। आखिरी 3 किए हैं जी। ठीक है, तो माशाल्लाह कोर्स भी आखिरी स्पारे की कुछ सूरतें की हैं। तो आप अपने हिफ्ज़ के हवाले से रिव्यू बताएं कि आपको कोई बेनिफिट नज़र आया है इस कोर्स के अंदर? हाँ जी, यूनिवर्सिटी में काफ़ी सारा बेनिफिट नज़र आया। वहाँ यूनिवर्सिटी में भी कुरान की क्लास होती है तो उसमें भी तर्जमा कराते हैं। अच्छा। लेकिन आखिरी पारे का हमने शुरू किया, पहली 3 सूरतें अम्मा पारा हो गया नाजरा। अच्छा, आप क्या पढ़ रहे हैं वहाँ पे? अम्मा पारा का पहला रुकू हिफ्ज़ किया है। यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ रहे हैं? वो तर्जमा पढ़ाते हैं। अच्छा, पहले नाजरा सुनते हैं, फिर हिफ्ज़ कराते हैं उन सूरतों को, उसके बाद उसका तर्जमा कराते हैं। तो उसमें भी काफ़ी इशारे मुझे उस अम्मा पारा सूरत के अंदर ही मुझे मिले थे, तो वो मेरे आसानी से हो गए सर। इस यानी कोर्स का कोई फ़ायदा हुआ? हाँ जी, बहुत फ़ायदा हुआ। जी तैयब आप आज 2-4 मिनट दें हमें। क्या आपके रिव्यूज़ हैं इस कोर्स के हवाले से? कोई फ़ायदा है इसका? करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या लगा आपको? माशाल्लाह बहुत अच्छा कोर्स था और उससे बहुत ज़्यादा आसानी होगी कुरान शरीफ को पढ़ने की। उससे जिस तरह हम कुरान शरीफ पढ़ते हैं और बहुत सारे आपस में उसमें ना मुशाबे आ जाते हैं कि इसमें वो लगता है बहुत सारे अल्फाज होते हैं जो मिलते जुलते होते हैं और आयत में कुछ आए हुए होते हैं, कुछ आयत में कुछ आए होते हैं। तो यहाँ पर पता लग जाता है कि यहाँ पर अल्लाह ताला ने क्या बात की और यहाँ पर अल्लाह ताला ने क्या, और किसको कहा गया और कहाँ कहा गया, किसकी तरफ, सारा उसमें बहुत आसानी हो जाती है। ख़ास तौर पे मुशाबे जो कुरान मजीद में पढ़ते हुए लगते हैं। और अल्लाह ताला मज़ीद तरक्की देगी हमें, मज़ीद इसको करते रहना चाहिए। तो नमाज की तरह ही है। सर आप आए 2 मिनट के लिए।
अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ दोस्तों, इंतहाई शानदार और मुफीद प्रोग्राम है। अल्लाह ताला उन्हें करवट कर सकून दे और उनके जो है ना अमाल में इजाफ़ा फरमाए। जिन्होंने इस प्रोग्राम के बारे में सोचा, कुछ प्रोग्राम तरतीब दिए, उन्होंने लिखा, इसे आगे फैलाने की कोशिश की। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें दुनिया के और आखिरत की तमाम राहतें नसीब फरमाए। इस प्रोग्राम से बहुत ज़्यादा मुतमईन हूँ, गो कि मैं अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से उतना कुछ हासिल नहीं कर सका, लेकिन जिन्ना प्रोग्राम को देखा है, सुना है, बहुत ही इस दुनिया के इंसानों के लिए मुफीद पाया। बराए करम इसने अपनी कोशिशों को जारी रखें। अगर मैं उतना फ़ायदा हासिल नहीं कर सका तो इंशाअल्लाह बहुत से ऐसे लोग हैं जो इससे बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद होंगे और बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा हासिल करेंगे। अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा जो मैं कहूँगा वो आमर मलिक साहब के लिए कहूँगा, उनके लिए दुआ करूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ये कोर्स के प्रोग्राम को फैलाने की कोशिश की है। बहुत ज़्यादा उन्होंने हिम्मत की है। और दूसरी ये कि इनकी फैमिली ने इनके साथ कोऑपरेट की है, ताअवन की है। अल्लाह ताला उनकी बेहतरी के लिए भी हमेशा दुआ करूँगा और मलिक साहब के लिए भी ख़ुसूसी तौर पे, वो के दूसरे लोगों के लिए भी जो है ना, जो पसे पर्दा हैं उनके लिए भी दुआ करता रहूँगा, क्योंकि वो मुझसे जो है ना एक पर्दे में है। मलिक साहब तो सामने थे। आपका नाम? अब्दुर्रहमान। ख़ुसूसी तौर पे एक छोटा बच्चा है, उसके लिए सिफारिश करूँगा कि उसकी बेहतरी के लिए जो है ना कुछ इंतज़ाम किए जाएं। माशाल्लाह बहुत लायक बच्चा है, माशाल्लाह बहुत ज़हीन है, ताकि उसे कुछ फ़ायदा हो। मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया जनाब। सारे लेसन में तो हमें टाइम नहीं मिलता, ज़ाहिर है, तो एंड पे ही थोड़ा सा टाइम मिलता है। आखिरी क्लास है, थोड़ा सा आपका टाइम ले रहे हैं। अब थोड़ी सी आपसे गुजारिशात हैं जो आपने जहन में रखनी है। फ़ीस आपको पता है कि हमने फ़ीस की कोई बात नहीं की, फ्री फ़ीस अबीलिल्लाह हमने कोर्स पढ़ाया। फ़ीस इसकी सबसे बेहतरीन यही है कि आप इसको जारी रखें, ठीक है। ख़ुद आपने किया, वो जो 7 होमवर्क आपको बताया ना, उसको पल्ले बांध लें यहाँ पे, तो ये हमने करने हैं। बैटरी जैसे मोबाइल की डाउन हो जाती है ना, ऐसे ये बैटरी डाउन होती है, ठीक है। ईमान की तजदीद जो है ना वो करते रहना चाहिए, उसको अपडेट करते रहना चाहिए। जैसे मोबाइल में आपने देखा होगा ना, हर बंदा आजकल एंड्रॉयड यूज़र है, रोज़ हर चौथे दिन नई अपडेट आ जाती है कि जी सॉफ्टवेयर अपडेट करें, सॉफ्टवेयर अपडेट करें। अगर आप उसे अपडेट नहीं करते वो सही नहीं चलता, वो चलना छोड़ जाता है। इसी तरीके से हमारा जो दीन है, जो हमारे अंदर ईमान का लेवल है, वो भी ऊपर नीचे होता रहता है। इसको भी अपडेट होने की ज़रूरत है। इसको अपडेट करते रहें, कोर्सेज़ के हवाले से, अपनी कंपनी के हवाले से, हदीस के इल्म के हवाले से। ये तब तक जारी रहना है जब तक मौत है। ये कोई इसके कोई हद नहीं है कि आप इस हद तक कर लें बस उसके बाद मुतमईन हो जाए, नहीं। क्योंकि औज़ु बिल्लाह से काम स्टार्ट होता है और सूरह नास पे ख़त्म होता है, जिसकी आखिरी आयत है मिनल जिन्नति वन नास, के शैतान जिन्नों में से भी है, इंसानों में से भी। हमने इस डिटेल में पढ़ा भी है कि उसका मतलब यही है कि अब कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होगी, फ़ाइट स्टार्ट रहेगी आखिरी सांस तक। तो उस सांसों तक जब तक ज़िंदगी लिखी हुई है, अल्लाह ताला हमें आगे जो है, अल्लाह ताला हमें अच्छा साथी बनाए जन्नत के अंदर। ये तो कोई चला जाएगा पहले, कोई बाद में चला जाएगा ना, आने की तरतीब थी, जाने की तो वो भी कोई नहीं। तो अपनी जो लर्निंग है ना, उसको
ज़रूर कंटिन्यू रखें, स्पेशली कुरान के साथ, मोहब्बत के साथ, इसको छोड़ें नहीं। ठीक है, ये अब शुरू हुआ है काम आपका, जो आपने अजान और नमाज और सारे कोर्स QC1 का जो किया वो नमाज के पोर्शन में से किया। और जैसे आपको आज टेस्ट करवाया, और जैसे भाई तैयब ने भी कहा, जैसे मैंने कल परसों बताया था कि सूरह अल काफ अभी जुम्मा गुजरा, तो सूरह अल काफ आप पढ़े ना तो उसमें जाल का टेबल बहुत ज़्यादा है, जगह जगह वो जाल इस तरह की बातें आएंगी, तो आपको वो रिमाइंड करवाता है कि यार ये तो वही टेबल है जो हमने पढ़ा हुआ है। इसी तरह सूरह अल काफिरून में देखें आबादा का पूरा टेबल है, माजी भी है उसमें, मुजारे भी है। तो वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट और बड़े ही हम तो काविश जो असल तो डॉक्टर अब्दुल अजीज़ अब्दुल रहीम साहब की है जिन्होंने कोर्स को तरतीब दी है, तो अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। और जबकि हम जैसे लोग जो कि ना आलिम है ना कारी हैं, कि हम जैसे लोगों को भी चीज़ें समझ आएँ। ठीक है, तो थोड़ी सी कोशिश है। और इसी के हवाले से कि आप अपने सारे रिसोर्सेज जो अल्लाह ताला ने आपको दिए हैं ना उनको इस्तेमाल करें। अल्लाह ने आपको पैसा दिया है, आप पैसे का इस्तेमाल करें दीन के हवाले से। अल्लाह ने हो सकता है आपको बहुत अच्छा पढ़ाने की एबिलिटी दी हो, आप बहुत अच्छे टीचर हैं, तो आप अगर दुनिया के कामों में ये काम कर सकते हैं तो आप इस चीज़ को सीख के अच्छे तरीके से पढ़ाने वाले बन जाएँ। दूसरों की हेल्प करना आप अच्छे तरीके से जानते हैं तो दीन के मामलात में आप हेल्प करने वाले बन जाएँ। अपना एनालिसिस करें। वो कहते हैं ना जी कि इंसान वही है बेहतरीन जो पहले अपने आप को तो पहचान लेना भी मैं खुद क्या हूँ। अपने आप को जो बंदा पहचान लेता है ना भी मैं ये हूँ और मेरी ये एबिलिटी है। हर बंदे को अल्लाह ताला ने डिफरेंट पैदा की है, अशरफुल मखलूक़ात हैं आप, हर बंदा डिफरेंट है। तो अपनी अपनी एबिलिटी को पहचान के उसको अल्लाह की राह में इस्तेमाल करने वाले बने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी तरह अपने पैसे को किसी भी हवाले से आप उर्लम फरलम हमें पता नहीं कितनी चीज़ें जो हैं वो ख़रीदते रहते हैं, लेकिन उसी पैसे से आप अगर दीन के हवाले से कोई ऐसी चीज़ ख़रीद लें जो आपके लिए हेल्पफुल हो, आप किताब ख़रीद रहे हैं या कोई ऐसा कोई हेडफोन्स ख़रीद रहे हैं जिससे आपकी ट्रैवलिंग है डेली की, आप रोज़ कुरान का तर्जमा सुन लें या तिलावत सुन लें या इस तरह का कोई अपना अहतमाम कर लें, यानी अपनी सराउंडिंग को कुरान और अपने दीन की चीज़ों से घेर लें ताकि आप जहाँ भी जाएँ ना आपको ये चीज़ें ही मिलें। आप अपने इर्द गिर्द जैसा माहौल बनाएंगे ना वैसे ही आप हो जाएंगे, क्योंकि इंसान के ऊपर उसके माहौल का असर होता है। जैसा माहौल होता है वो भी वैसे ही हो जाता है। जैसे वो मुहावरा भी एक बना है ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, तो वो यही बात है कि हमने अपना माहौल ठीक करने की बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अपने कुरान जो आपने सीखा है इसको सिखाने वाले बने, क्योंकि पहला स्टेप पे आपने देखा कि शैतान ने कितनी हर्डल्स पहुँचाई हैं आप तक। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। सीखने का लेवल 1 आपने आज पूरा किया है, अब सिखाने वाले भी तरफ आएँ, यानी जो जितना भी आपने सीखा है उसको परफेक्ट करें और एक दूसरे को सिखाएं। अपने घर में सिखा लें, अपनी कंपनी में किसी न किसी 1-2 दोस्तों को सिखा लें। बाकी सारे काम हम एक दूसरे को बताते हैं। रोज़ की हमारी इर्द गिर्द की पता नहीं कितनी डिस्कशंस होती हैं ला हासिल, तो ये डिस्कशन हमें करनी चाहिए। अपने टाइम को इस्तेमाल करें, ये बहुत बड़ी नेमत है। वक़्त गुजर गया वापस नहीं आता, ठीक है, तो जो वक़्त अल्लाह ने दे दिया उसको कीमती जाने और उसको अपने दीन के लिए इस्तेमाल करने वाले बने। दूसरों की मदद करें, स्पेशली जो कुरान का या इस तरह दीन के हवाले से कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे वो तबलीग का है चाहे वो ये कुरान के हवाले से है, उनकी मदद करें। जो कर रहे हैं उनको हेल्प करें ताकि उनके रास्ते में हर्डल्स ना क्रिएट करें, ठीक है। अगर हर्डल्स क्रिएट करेंगे तो वो फिर आप शैतान का जो है वो एक तरह का जो है वो जैसे वो हमने देखा कि वो एजेंट बना लेता है अपना, हम वो काम करने वाले ना बने। पीपल जो सपोर्ट कर रहे हैं बहुत सारे इस कामों को, उनको सपोर्ट करें। फाइनेंशियली सपोर्ट आप कर सकते हैं तो उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करें। हमारे पास कई ऐसे स्टूडेंट आते हैं जिनके पास किताब खरीदने का टाइम नहीं होता, और सॉरी पैसे नहीं है, या अब ये सेट है, ये आपके सामने ये 1000 रुपये का सेट आ जाता है, लेकिन लोगों के पास कई ऐसे हैं 1000 रुपये भी नहीं है, नहीं वो ख़रीद सकते। तो आप फाइनेंशियली किसी को सपोर्ट कर सकते हैं तो उस हवाले से आप वो सपोर्ट करने वाले बने। स्पॉन्सर कर सकते हैं, अगर कोई डोनेशन वगैरह आप दे सकते हैं, जो लोग काम कर रहे हैं उनको, तो आप उनको दे सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया भी था अपना चार्ट, कि हमने शुरू में जब कोर्स स्टार्ट किया तो हमारे पास कुछ नहीं था, फिर बाद में हमने ये मोबाइल स्टैंड, प्रोजेक्टर्स और इस तरह की सारी चीज़ें खरीदी। फिर पब्लिसिटी के लिए हम बैनर्स वगैरह छपवाने, सेरेमनीज़, इसी तरह अब ये पिछले ग्रुप की सेरेमनी हुई, उसमें प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन, एक निज़ाम बन गया, अल्लाह का शुक्र है। तो निज़ाम बनाने में लोगों की मदद करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको मैंने लिखा भी दूसरे कलर में कि लव पीपल अराउंड यू। बिहेवियर आपका अगर चेंज नहीं ना होगा तो तब्दीली नहीं आएगी। जब बंदा कोई चीज़ किसी काम में होता है ना तो उंगलियां उठती हैं फिर, ठीक है, लोग देखते हैं, लोग नोट करते हैं, अच्छा ये बंदा कुरान की क्लास लेता है,
लेकिन अगर उसके बिहेवियर में चेंज कोई नहीं ना है, फिर लोग फॉलो नहीं करते, लोग उल्टा मुतनफ़र हो जाते हैं कि अच्छा ये वही है, ये तो कुरान का क्लास लेता है, ये तो फिर जब इसका बिहेवियर ही नहीं बदल रहा तो फिर, क्योंकि शैतान अपनी जो है ना कार्रवाई तेज़ कर देता है। एक सोया हुआ फौजी है ना, उसको जगाने की दुश्मन को ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि तो पहले ही सोया हुआ है, ठीक है, उसको जगाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन जो जागा हुआ फौजी है ना, उसके बारे में दुश्मन जो है ना वो ज़रा केयरफुल हो जाता है कि यार अब फौजी जाग रहा है, ज़रा आप देख के, क्यों जी ऐसे ही होता है ना। तो जब आप कुरान के रास्ते पे चल पड़ते हैं ना तो आप जाग जाते हैं, तो शैतान की फिर वर्किंग शुरू हो जाती है। तो शैतान से भी बच के रहना है, अपने अराउंड जो है वो अपना माहौल बेहतर करने की कोशिश करें। जितना माहौल बेहतर होगा लोग इखलाक से इम्प्रेस होते हैं। दीन भी जो फैला है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाकियात से बहुत ज़्यादा फैला है। पहले देखें ना आप, जब मक्का में जब उन्होंने कोशिश की कितनी ज़्यादा, तो शुरू में तो वो मानते ही नहीं थे, कितने जुल्म उन्होंने किए हैं, हिजरत करनी पड़ी, पता नहीं क्या कुछ उन्होंने नहीं किया, कोई अपनी उन्होंने कसर नहीं छोड़ी। लेकिन जब वापस हुए, फतह मक्का हुआ, तो फिर वो भी इखलाक ही था ना, जब उन्होंने माफ़ कर दिया, आम माफ़ी का ऐलान हुआ तो सारे मुसलमान हो गए, ठीक है। तो इखलाकियात जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें इखलाकियात जो है ना अपनी उस पर गौर करने की ज़रूरत है। और नेक्स्ट आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जैसे अभी आपके रिव्यूज़ भी हमने लिए, तो रिक्वेस्ट ये है कि मुझे और मेरे घर वालों को, स्पेशली मेरे फादर को ज़रूर जो है वो अपनी दुआओं में याद रखें, ठीक है। मेरी फैमिली को, टीचर बनने की कोशिश करें। आपने जो इस सबक में सीखा, ये स्लाइड आपने बड़ी दफ़ा देखी है, लेकिन अब इसका काम शुरू हुआ है। क्यों? क्योंकि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, वाओ को मत भूलें, ये आओ नहीं है, आओ होता है या, हमने पढ़ा भी है, और वाओ होता है और, ये और है। जैसे आपको स्टेप 1 पे आपने देखा ना, जब कोर्स स्टार्ट हुआ था कितने लोग थे, और अब कोर्स एंड हुआ है तो देख लें कितने बैठे हैं। तो ये है शैतान की एफर्ट। क्या हम इतनी एफर्ट करते हैं इतने लोग लाने के लिए जितनी वो एफर्ट करता है लोग निकालने के लिए? इसी तरीके से अगले स्टेप पे वो फिर कोशिश करेगा लोग यहाँ पे उड़ाने के लिए, कि वो अब दूसरों को कहीं सिखाना शुरू ना कर दें। क्यों? क्योंकि आप, अगर मैं कहता हूँ ना सुभान अल्लाह, कहीं सुभान अल्लाह, अब मेरी वजह से जो आपने कहा है ना सुभान अल्लाह, ये आपके कहने से मुझे मुफ्त में सवाब मिल गया, और ये तो मुझे मिलना ही मिलना है, क्योंकि मेरी वजह से आपने ये किया। लेकिन मैं खुद जितना भी कहता रहूँ, पता नहीं वो मेरी क्या नीयत है क्या नहीं, वो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन जो मेरी वजह से आपने किया ना सारा, ये सारा मेरे खाते में है। तो ये काम करने से शैतान अब आपको रोकेगा कि इसने खुद तो कर लिया जैसा भी करना है, लेकिन हो सकता है आप की वजह से कोई 1, कोई 2, कोई 3 बंदे ऐसे कर जाएं कोर्स कोई, और वो फिर आगे से पता नहीं कितनों को करवा जाएं, तो वो सारा आपके खाते में चला जाएगा। और ये शैतान नहीं चाहता, क्योंकि मौत के बाद जो अमाल जारी रहते हैं ना, उनमें से एक ये भी है कि नफ़ा देने वाला इल्म। अब मुझे बताएं, कुरान से बेहतर कोई इल्म हो सकता है? इससे बेहतरीन तो चीज़ ही कोई नहीं है, क्योंकि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, यही उसकी सबसे बड़ी सनद है। तो अब जो इल्म जारी रहेगा आपके मरने के बाद, वो कुरान, वो शैतान चाहेगा कि वो जारी रहे। आपकी जंग शैतान के साथ है, हमने उसको मात देनी है। चाहे एक टेबल ही, ये जो 11 टेबल हैं, एक टेबल ही आप किसी को सिखा दें, उसका वही पता नहीं कितना भला हो जाए। हमने कितने टेबल्स इसमें किए हैं। ग्रामर से लोग भागते हैं, जो हमारी अरबी जब सीखते हैं तो ग्रामर से लोग भागते हैं, क्योंकि ग्रामर को मदरसा कल्चर के अंदर मुश्किल ही इतना कर दिया हुआ है कि लोग कहते हैं पता नहीं ये क्या चीज़ है। वो अपने तरीके से चलते हैं, जाहिर है, लेकिन एक आम आदमी के लिए कितना आसान करके ये कोर्स बनाया गया है कि 11 टेबल तक वो आराम से हर बंदा पहुँच जाता है। क्यों जी? ऐसे ही है। तो इस चीज़ को बखूबी जो है वो अपने जहन में रखिएगा, और ये बात याद रखें कि इन टच रहें, टीम के साथ इन टच रहें। ग्रुप जो आपका होगा, लाइक QC1 आपने किया है, इस ग्रुप के साथ इन टच रहें, AQTs हमारी टीम के साथ इन टच रहें, टीचर के साथ इन टच रहें, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन सारी जो है वो मिलती रहे। और इस QC1 जो है ना, ये बुनियाद है, इसको आप बार बार कर सकते हैं। बुनियादें जितनी मजबूत हो ना, उतनी जितनी मर्जी मंजिलें ऊपर खड़ी कर लो। अगर बुनियाद स्ट्रांग नहीं ना है तो ऊपर वाली मंजिलें फिर इतनी जल्दी नहीं खड़ी होती। आप बुनियाद को स्ट्रांग करने के लिए इस कोर्स को बार बार कर सकते हैं, क्लासेस को रिपीट कर सकते हैं। एक दफ़ा अच्छे तरीके से कर लें, बाद में रैंडम जो जो आपकी कमज़ोरी हैं सिर्फ बेशक वही वाली क्लासें ले लें, पूरी कोर्स दोबारा तरीके से ना करें बेशक, लेकिन एक दफ़ा कम से कम सही तरीके से ज़रूर कर लें। और बाद में कोशिश करें कि अच्छे तरीके से, अगर आपका कोर्स क्लियर होता है 90+% के ऊपर, तो आप हमारी AQT टीम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। असिस्टेंट कुरान टीचर्स की जो टीम है, उसमें आपका फ़ायदा ही है, हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, हमने कोई ना लेना है ना देना है। तो
आपका फ़ायदा उसमें यह है कि आपको लेसन्स पढ़ाने का एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। आपको लेट से आज रिवीजन दे दें हम लेसन नंबर 11 की, तो इसी में आपको क्या होगा, आपको लेसन नंबर 11 पढ़ के आना पड़ेगा। तो जब आप पढ़ के आएंगे और तैयारी करके यहाँ पे आके खड़े होंगे तो आपका अपना ही लेसन रिवाइज होगा, दूसरों को करवाने से अपना ही फ़ायदा होता है। और वो आपकी वो जो बैटरी है ना 41,111 अल्फाज की, वो मेंटेन रहेगी, क्योंकि आप पढ़ाने वाले कल्चर में आ जाएंगे, क्योंकि जो पढ़ा रहा होता है ना उसके अपना रिवाइज होता रहता है। वरना आपने दोबारा जाके किसने खोलनी है किताब और किसने जाके करनी है, वो तो फिर भूल जाएगा। और वो यही शैतान चाहता है कि बैटरी जो है वो डाउन हो जाए। तो इस बारे में आपका क्या प्लान है, ये हमें करना चाहिए इंशाल्लाह। कम से कम नियत करें सारे कि हमें ये काम करना चाहिए। और इस बात को मत भूलें कि आप मुंतखब हैं, अल्लाह से दुआ मांगते हैं रब्बी ज़िदनी इल्मा। आगे रमज़ान भी है, उसमें कोशिश करें और दुआओं में हमें याद रखें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। इंशाल्लाह अगले कोर्स में मुलाकात करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। और जो कमी कोताहियाँ हमारी तरफ से रह गई हैं वो अल्लाह ताला हमें उनको पूरी करने की और मज़ीद बेहतर तरीके से कोर्स को पढ़ाने और इसको फैलाने की तौफीक दे और मज़ीद बेहतर तरीके से करने की भी तौफीक दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह।